सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका प्लेइंग विद नंबर्स का चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर्स। जब कोई भी दो नंबर्स ऐड हो या फिर आपका वो ऑड हो या आपका इवन हो, तो उनका सम क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑड नंबर्स के लिए द, तो आपका मैं इसको एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ। कोई सा भी दो और नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1+3, तो क्या आंसर आ रहा है इसका 4। सिमिलरली एक और नंबर ले लेते हैं 5+9। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, इसका भी आंसर क्या आ रहा है आपका इवन आ रहा है। ठीक है, तो द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर्स के लिए, तो इसको भी हम एग्जांपल के तौर से समझते हैं। सम कर दिया मैंने 2+4, क्या होता है आपका 6। ओके, सिमिलरली मैंने कर दिया 4+ मैंने कर दिया 8, तो कितना हो जाएगा 12। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, द सम ऑफ टू इवन नंबर विल बी इवन। ओके, ऑड नंबर का कोई सम करोगे तो इवन ही आएगा एंड इवन नंबर का भी सम करोगे तो इवन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। क्या आपका, ये आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपका जो सम करोगे तीन ऑड नंबर्स का, क्या वो इवन होगा। लेट अस चेक इट आउट। ठीक है, यहाँ पर कर रही हूँ मैं चेक। मान लीजिए मैंने तीन नंबर्स लिए, ठीक है, इनका सम करना है मेरे को, ऑड नंबर से 4+5 9, है ना। तो ये क्या इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, सम करोगे जब टू ऑड नंबर्स का तब जाके आपका इवन आएगा, बट अगर थ्री ऑड नंबर्स का करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड आएगा ना कि इवन आएगा। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर, मतलब दो और नंबर लिए हमने और एक आपका इवन नंबर लिया, 3 4 5 6, कितना आ रहा है 6 इज इवन। हाँ जी इवन है, 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। कोई भी तीन नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या वो ऑड होगा या इवन होगा। लेट अस चेक इट आउट। 3 5, 3 1 3, 3 5 15। ओके, तो ये ऑड ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, द क्वेश्चन इज, अगर कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, मान लीजिए मैंने 4 को डिवाइड किया, तो इसका क्वेश्चन जो है हमेशा ऑड ही रहेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन किया 2 4 एंड 0। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऑड रहेगा, क्या पता कल कोई कोई स्टेटमेंट में आपका ऑड रहे, बट इट इज नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। टू ऐसा टर्म है जो आपका प्राइम नंबर भी है पर वो इवन है, ऑड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर में कोई फैक्टर्स नहीं होते। मान लीजिए मैंने लिया 2, ठीक है, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, है ना, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो किसी का भी प्राइम फैक्टर होता है एंड नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, ये मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वाली क्लास में समझाया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखा रही थी प्लेइंग विद नंबर्स का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स, उनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन है GHI जो आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात डिस्कस करते हैं।
तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या कहता है, द नंबर ऑफ 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। यस, दे आर प्राइम नंबर्स। बोथ ऑफ दीज हैव सेम डिजिट्स। हाँ जी, हम देख सकते हैं सेम डिजिट्स हैं 1, 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो आपको ऐसी पेयर, जैसे आपके 13 और 31 बने हैं, तो वैसे सिमिलर पेयर्स बनाने हैं जो आपके सिमिलर हो बट उनका 100 मतलब लेस देन 100 पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपके कौन कौन से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया, तो आपका 13 और 30 हो गया 17,71। ओके, दोनों लेस देन 30 एंड 37,73 एंड वन इज योर 79,90। ये आपके लेस देन 100 भी है, प्राइम नंबर्स भी हैं। ठीक है, सिमिलर दिखने के लिए भी हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स आप भी बना सकते हो। ठीक है, write down separately the prime number and composite number less than 20। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एंड आपके कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 2, जो अपने ही टेबल में आते हैं, है ना, बताया था मैंने आपको 2, 3, 5, 7, 11 एंड कौन से हो गए 13, 17, 19। तो ये आपकी कौन से लेस देन 20 भी है, और ये सारे आपके क्या प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करें तो स्टार्टिंग आ जाती है आपकी 4 से, फिर आपका हो गया 6, फिर हो गया आपका 8, 9 एंड 10, तो ये आपके लेस देन 20 हैं जो आपके कंपोजिट नंबर हैं, जो दूसरे के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेस करना है दो और प्राइम नंबर से, फिर इनका सम बताना है। ठीक है, कितना होगा, और प्राइम नंबर्स ही होनी चाहिए वो। पहले का हो जाएगा 44 को हम दो प्राइम और प्राइम नंबर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, पहला हो जाएगा आपका 13 प्लस 31। तो आपका इन दोनों को सम करोगे तो क्या 44, प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 36 का देख लीजिए हम, तो हो जाएगा आपका 9, 10, 16 एंड 36। ओके, तो 17 प्लस 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। तो ये हो जाएगा आपका 7, 24 है ना, 14 एंड 2, 24, 17। ओके, और प्राइम नंबर्स है, ये बाद में ध्यान में रखना। एंड 18 का हो जाएगा आपका 7 प्लस 11। तो ये सारे और प्राइम नंबर्स भी हैं एंड उनका सम आपका आ भी रहा है उन नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 एंड 10 के बीच में आपके प्राइम नंबर्स काफी आते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 3, 5, 7। ओके, तो आपको ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। 2, 3, 5, 7 कौन सा है, 7 है ना, तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। 3 पेयर्स बताने हैं आपको जो आपका डिफरेंस दे, कौन सा 2 दे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, पहला प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 3, 5। 5 में 3 जाएगा आपका 2 बचता है, 5, 7 2 आता है, 11, 13 2 आता है। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स हो गए जिनका डिफरेंस क्या होता है 2 होता है विद योर प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर है, नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। तो इनमें से 4 कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन कौन से आपके प्राइम नंबर्स हैं। एक तो हो गया आपको बेसिकली जो अपने टेबल में आते हैं, कौन से आते थे 23। ठीक है, 51 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 51 टेबल में आता है आपके 17 के। ओके,
37 हो गया एंड 26 भी नहीं हो सकता था, दो ही पेयर्स हैं जो आपके प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। ऐसे नंबर दिखाने हैं आपको जो आपके प्राइम नंबर्स नहीं हो बट वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो विद योर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, जो लगातार चले और वो कंपोजिट नंबर्स भी होने चाहिए। तो कौन कौन से जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे 90 से, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ओके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव भी हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम नंबर्स। मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर से आपको ये सम का एक्सप्रेशन देना है। तो पहले कौन कौन सा, 21 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 5 + 13। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 + 13 21 होता है। ओके, ये ऑड प्राइम नंबर्स भी हैं। एंड 31 को कैसे लिख सकते हो, 5 + 7 + 19। ओके, 53 को 13 + 11 + 23। तो कितना हो जाएगा 23, पहले लिखेंगे हम, देखो 33 11 4 44 23 53 हो जाएगा आपका 4 1 2 3 7 एंड 4 2 5। ये क्या हो गया, यहाँ अगर हम 7 करें तो 7 3 10 एंड ये हो जाएगा आपका 13 एंड ये 53। ओके, तो 13 17 एंड 23। ओके, 61 का हो जाएगा आपका 11 + 13 + 37। ओके, देख लीजिए आप 37 13 एंड 11 7 10 11 4 5 6 61 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन whose divisible by 5। तो 5 प्राइम नंबर्स निकालने हैं आपको और जो आपके डिविजिबल हो किससे, लेस देन, यहाँ 10 20 होना चाहिए, लेस देन 20। ओके, लेस देन 20 होंगे और डिविजिबल होना चाहिए आपको किससे, 5 से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा आपका 2 + 3 5 से डिविजिबल होता है। ओके, सेकेंड हो जाएगा आपका 2 + 13 जो होता है आपका 13 14 15 15 हो जाएगा जो आपका 5 से डिविजिबल होता है। एंड थर्ड हो जाएगा आपका 11 + 9 जो होता है आपका 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, फोर्थ हो जाएगा, कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो फोर्थ हो जाएगा आपका 17 + 3, ये भी आपका 20 होता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7 + 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये भी कितना आ जाएगा 20। तो आपके लेस देन 20 भी हो गए हैं एंड 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स से। पहला क्वेश्चन, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो है आपका प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट है आपका अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे तो किसके निकलेंगे, वो कंपोजिट नंबर के। ठीक है, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है आपका, बताया था मैंने आपको, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ओके, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का,
ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।